साथियों, मेरा आज का वीडियो आपके लिए कुछ खास होने वाला है। यदि आप लोन डिफॉल्टर हैं, आपने कोई भी लोन लिया हो, चाहे सिक्योर्ड लोन लिया हो, अनसिक्योर्ड लोन लिया हो और आप उसको भर नहीं पा रहे हैं, तो एनबीएफसी कंपनियां, मैं तमाम एनबीएफसी कंपनियों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ कुछ एनबीएफसी कंपनियां या फिर कह लो उनके रिकवरी एजेंट क्या क्या इलीगल एक्ट करते हैं जिससे कि लोनी यानी कि जो लोन डिफॉल्टर है वह हैरान परेशान होते हैं और आत्महत्या तक किए जाने की नौबत आ जाती है। इसीलिए आज का वीडियो, यदि आप किसी भी लोन के डिफॉल्टर हैं या नहीं, लेकिन ये वीडियो आपको अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद मेरा ऐसा दावा है, मेरा ऐसा विश्वास है, मेरा ऐसा मानना है कि आपके सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। आपका कोई सवाल ही नहीं बचेगा इल्लीगल एक्ट के बारे में। साथ ही में एक बात कहूंगा, आपका कोई भी चीर परिचित मित्र, रिश्तेदार, परिवारजन, दोस्त यदि लोन के दलदल में फंस चुका है और वह भी हैरान परेशान हो रहा है, आए दिन अपने मन में गलत विचार ला रहा है, तो इस वीडियो का लिंक उसे जरूर भेजिए, ताकि ये वीडियो देखकर उसके दिमाग में भी यदि कोई गलत विचार ला रहा है तो वह समाप्त कर देगा। साथ ही एक बात कहूंगा साथियों, एक बहुत बड़ा इश्यू है। वो बहुत बड़ा इश्यू ये है कि कई लोग वीडियो देखते ही नहीं है और नंबर देख के सीधे फोन लगा देते हैं। हमारा आपसे हर बार करबद्ध निवेदन होता है कि आप हमारे वीडियो को पूरा सुने, उसके बाद आप हमारे चैनल पर विजिट करें। लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों के बारे में हमने ढेरों वीडियो बना रखे हैं। आपके मन का कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब इस YouTube चैनल पर मौजूद नहीं है, बस विजिट करके तो देखना ही पड़ेगा। इसके बावजूद भी यदि आप किसी मैटर में बात करना चाहते हैं तो बिना कॉल बुक किए बात संभव नहीं हो पाएगी, और कुल कॉल बुक आप करवाते भी हैं तो कॉल आपको शाम को 6 बजे बाद आएगा। कई लोग ये कहते हैं कि सर एक बार कॉल बुक करवाने के बाद हम कितनी बार बात कर सकते हैं, तो यहाँ यही कहना चाहूंगा कि हम कोई गुड मॉर्निंग, गुड नाइट या गुड इवनिंग कहने के लिए फोन नहीं करते हैं। हम फोन करते हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, और वो समाधान एक बार में हो जाए ये संभव नहीं है। इसके लिए 2 बार, 3 बार, 4 बार, 6 बार भी बात करनी पड़ेगी, तो बिल्कुल होगी उसी कॉल बुक के अंतर्गत। अब टॉपिक शुरू करते हैं आज का। इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द सुनिएगा साथियों। जब भी कोई व्यक्ति लोन लेता है, कोई भी लोन, चाहे सिक्योर्ड लोन लो या फिर अनसिक्योर्ड लोन ले ले, दोनों ही परिस्थिति में व्यक्ति यह पूरा प्रयास करता है कि वह लोन डिफॉल्टर नहीं बने, क्योंकि बखूबी जानता है यदि उसका लोन डिफॉल्ट हुआ तो उसका सिविल स्कोर प्रभावित होगा और भविष्य में उसको वित्तीय संस्थानों से लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जानबूझकर अपना लोन कभी भी डिफॉल्ट करना नहीं चाहेगा। तो यहां पर पहली बात यह आ गई कि लोन डिफॉल्ट होता क्यों है और लोन डिफॉल्ट के लिए जिम्मेदार कौन है। तो सबसे बड़ी बात यह कहूं कि जब भी कोई एनबीएफसी कंपनी किसी को लोन देती है ना, तो उसके पैन कार्ड नंबर से वह भली भांति जानती है कि यह व्यक्ति पहले से ही कर्ज के दलदल में फंसा हुआ है, पहले से ही इसकी ईएमआई चल रही है, और जितनी इसकी मासिक आमदनी है उसका कितना प्रतिशत इसके पास बच रहा है या नहीं बच रहा है। यह जानते हुए भी अगर एनबीएफसी कंपनियां लोन देती है तो उन लोन के डूबने के जिम्मेदार खुद एनबीएफसी कंपनियां हैं। और रही बात, कई लोग कहते हैं कि सर लोन लेने वाले को आप क्यों नहीं कहते वो गलत है। अरे भाई, वो तो लोन के दलदल में फंस चुका है, उसका मस्तिष्क काम ही नहीं कर रहा है। वो केवल ये सोचता है कि मेरे 4 लोन जो पेंडिंग चल रहे हैं, मेरी सिविल स्कोर खराब ना हो तो किस तरीके से मैं उन लोन को चुकाऊं, उसके लिए वो 5वां लोन लेता है, फिर 6वां लेता है, फिर 7वां लेता है। इसीलिए आपको कहता हूं कि आपके भी मल्टीपल लोन हो चुके हैं, तो आपको भी एक अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत है। लेकिन अब बात करते हैं लोन डिफॉल्टर की। लोन डिफॉल्ट हो गया, पहली किस्त नहीं भरी, दूसरी किस्त नहीं भरी, तीसरी किस्त नहीं भरी और लोन आपका एनपीए हो गया। अब यहां पर आपको यह जानना जरूरी है कि बैंक जो है, एनबीएफसी जो है, वह इलीगल एक्ट करती है, लेकिन वह खुद नहीं करती है, उसके कर्मचारी करते हैं।
उसके वह कर्मचारी करते हैं जिनके कंधों पर रिकवरी का बोझ है, और वह येन केन प्रकार साम दाम दंड भेद हर नीति से वह अपना पैसा निकलवाना चाहती है। ये वीडियो बना क्यों, इसके पीछे एक कारण है कि मुझे कल एक व्यक्ति ने, एक दर्शक है हमारे जो हमें फॉलो करते हैं, हमें पसंद करते हैं, थैंक्स उनका, उन्होंने हमें एक मैसेज भेजा, एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा। मैं आपको व्हाट्सएप मैसेज आपको पढ़ के सुनाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि उनके नंबर पर जो एनबीएफसी कंपनी का रिकवरी एजेंट है उसने उनके नंबर पे एक मैसेज भेजा। अब वो कह रहा है खुद को मैं वकील हूं और ये नोटिस है वकील के रूप का, अब तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। तो सबसे पहले बता दूं कि वकील ऐसे नोटिस नहीं भेजता है। वकील नोटिस भेजेगा तो खुद के लेटर पैड पे, खुद की सील के साथ, अपने सिग्नेचर के साथ, अपने एड्रेस के साथ आपके नंबर पर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेगा। इस तरीके का नहीं तो वो वकील फर्जी 100%। अब इसको पढ़ के सुनाता हूं। प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा आईपीसी 420, 406, 409, 80 के तहत कानूनी नोटिस, कानूनी कार्रवाई, संदर्भ निपटान समाधान दिनांक 10/10/2024 को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच आयोजित होने के लिए आमंत्रण। आप अपने घर का दौरा करवाएंगे। सत्यापन के लिए बैंक कानूनी कार्रवाई कर रही है। सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन कोर्ट के सभी डाकघरों और पेन विवरणों की जांच करेगी। कानूनी नोटिस के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। बैंक एडवोकेट रोहित पाल और पुलिस टीम के साथ आपके घर या दफ्तर के पते पर आएंगे। लोन का भुगतान न करने पर आपका सिविल भी खराब कर दिया जाएगा, जिससे आने वाले समय में आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप इस संदेश का उत्तर नहीं देंगे तो इस संदेश को अनदेखा करने के लिए भी आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा और आपको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। सुना आपने? प्रणाम है एडवोकेट रोहित पाल को, फर्जी एडवोकेट रोहित पाल को। कारण ये होता है कि यदि बैंक को, एनबीएफसी कंपनी को, यदि आपको लीगल नोटिस भेजना है तो लीगल नोटिस कभी भी एडवोकेट के लेटर पैड पे आता है, बाकायदा उसके साइन होते हैं और वह जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट ही आएगा। तो इस प्रकार के जो भी आपको मैसेजेस आते हैं जहां पुलिस की, वकील की, घर आने की, कोर्ट आने की, या डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन कोर्ट के जज साहब आएंगे, पुलिस के थानेदार आएंगे, आपको उठा के ले जाएंगे। क्राइम ब्रांच में आपका मामला चल रहा है, क्राइम ब्रांच से फोन आ गया, क्राइम ब्रांच के पुलिस वाले कहते हैं कि एडवोकेट से बात कर लो, अभी फाइल आ गई। ये टोटल फर्जीवाड़ा है, टोटल फर्जीवाड़ा। लेकिन ये करते क्यों है? इनको ये न केन प्रकार ने साम दाम दंड भेद किसी भी नीति से अपना पैसा निकलवाना है। इसीलिए ऐसे कोई भी मैसेज करते हैं ना, इन मैसेजेस को इग्नोर करो। ये फालतू के मैसेज है, प्रपंचगिरी के मैसेज है। अब यदि आपको कॉल आता है कि मैं 30,000 कोर्ट से एडवोकेट ये फलाना ढिगना बोल रहा हूं और आपके खिलाफ चेक बाउंसिंग का मामला आया है और अभी फाइल मेरे पास आ चुकी है, मैं कोर्ट में सबमिट कर रहा हूं, अभी कोर्ट से आपका वारंट जारी हो जाएगा, आप शाम को 4 बजे तक का टाइम है, 4 बजे बाद फाइल मेरे पास नहीं रहेगी। साथियों, सेक्शन 138 हो या सेक्शन 25 हो, उसके लिए कानूनी तरीके से बाउंसिंग की तारीख से, यानी कि जो रिटर्न मेमो है, अनादरण मेमो है, बाउंसिंग की डेट से 30 दिन के भीतर आपके घर पर जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से नोटिस भेजना पड़ेगा। अब कोई सेक्शन 25 का नोटिस, सेक्शन 138 एनआई एक्ट का नोटिस अगर व्हाट्सएप पे भेजता है ना, तो वो भी फेक मान लो, क्योंकि ये रजिस्टर्ड पोस्ट से आना चाहिए। क्योंकि जब ये केस फाइल करेंगे तो इनको नोटिस की कॉपी, डाक रसीद, डिलीवरी रिपोर्ट या रिटर्न लिफाफा इनको सबमिट करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई नोटिस जो सेक्शन 25 के अंतर्गत, सेक्शन 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत यदि आपको टेक्स्ट मैसेज करके भेज दिया, आपको फोन करके वकील साहब कह रहे हैं शाम को 4 बजे तक फाइल है, तो उनको कहना साहब आपके पास ही रहने दो, कोर्ट में जमा मत कराना, नहीं तो जज साहब डांटेंगे, आपकी बेइज्जती कर देंगे कि बिना रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस भेजे आपने 138 सेक्शन 25 कैसे फाइल कर दिया।
आपकी सनद निरस्त हो जाएगी। बोलो ऐसा बोलो। अब ये बात हो गई। अब मान लीजिए कि वहीं पर वकील साहब आपको कह रहे हैं कि आपका वारंट मेरे पास आ गया है, मैं आपको भेज रहा हूं। तो साथियों यहां भी बता दूं मैं आपको कि कोर्ट एक बार समन जरूर परिवादी को, कंप्लेनेंट को देता है, लेकिन बेलेबल वारंट और अरेस्ट वारंट जो होते हैं वह पहले विधित कानूनी तरीके से पुलिस स्टेशन के माध्यम से ही जाते हैं। जब लगातार तामील ना हो तब दस्ती की एप्लीकेशन लग के उनको दस्ती के रूप में लिया जा सकता है। तो इन बातों को भी आपको इग्नोर करना है। एक बात और देखता हूं मैं, कई लोगों को सेक्शन 25 के नोटिस भेज जाते हैं जिसमें टोटल लोन अमाउंट जमा कराने को कहा जाता है। सेक्शन 25 में केवल एक ईएमआई का प्रावधान है। ऐसा कोई भी नोटिस आता है जिसमें आपको टोटल अमाउंट जमा कराने के लिए कहा जाता है, मान लीजिए वो नोटिस भी फेक है, इल्लीगल है। तो आप मेरी बातों को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। किसी ने फोन किया, पुलिस है, वकील है, गिरफ्तार कर लेगा, कोर्ट में केस फाइल कर देगा, टेक्स्ट मैसेज भेज दिया कि 420 406 में कार्रवाई होगी, पुलिस पे घर पे आएगी, वगैरह वगैरह, सब फालतू बातें। अब अगर ये लोग कोई आपको ये कहे कि आप व्हाट्सएप कॉल पे आइए, मैं तो कहता हूं आपको जिंदगी में कभी भी नए नंबर की व्हाट्सएप कॉल आपको रिसीव ही नहीं करनी चाहिए। लोन से ज्यादा सेक्सटोर्शन का खेल बनता जा रहा है व्हाट्सएप वीडियो कॉल। तो इस चीज को भी ध्यान रखना है आपको। एक ये होता है कि मैंने बीच में 2 दिन पहले आपको बताया था कि लीगल डिपार्टमेंट के नाम से नोटिस आता है। अशोक स्तंभ लगा हुआ होता है, ऊपर लिखा होता है लीगल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और फिर नीचे नोटिस लिख के साइन करके सील लगा दी जाती है। साथियों, अशोक स्तंभ का इस्तेमाल करना किसी भी एनबीएफसी के लिए गैर कानूनी एक्ट है, और यही कारण है आपको नोटिस भेजेंगे ना, कंपनी का पूरा नाम भी नहीं लिखेंगे, नहीं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा और भेजने वाले को जेसी हो जाएगी। जेसी मतलब जुडिशियल कस्टडी, न्यायिक अभिरक्षा। अब यहां तक आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। अब बात करते हैं रिकवरी एजेंट्स की। रिकवरी एजेंट जो होते हैं ना, पहले जब भी आए घर परिवार पे सम्मान से बैठाइए, आप चाय पानी पूछिए, उनको कह दीजिए पैसा है तो है, नहीं है तो नहीं है। और हम तो हमेशा कहते हैं पैसा है तो आपको भर देना चाहिए, नहीं है ना, अगर वो जिद करके बैठ जाए घर में तो पैसा लेके ही जाऊंगा। कोई अधिकार, कोई हक नहीं बनता है कि कोई व्यक्ति इल्लीगल रूप से आपके घर के अंदर घुसे, कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आप क्या कहते हो, आज दे दूंगा कल दे दूंगा, नहीं। हमने आपको 10 बार कहा है, यदि आप लोन के डिफॉल्टर हो गए ना, अपने इंटेंशन से वाकिफ कराओ कंपनी को, आप लीगल नोटिस भेजो अपने एक्सपर्ट एडवोकेट के माध्यम से लोन डिफॉल्ट होने से पहले ही, और एक इंटीमेशन लेटर बना के रखिए। तो जो भी रिकवरी एजेंट आया ना, उनके हाथ में पकड़ा दो और कहो भाई ये इंटीमेशन लेटर ले जाके कंपनी जमा करा दो। ये जवाब है आपका, क्योंकि रिकवरी एजेंट के ऊपर भी प्रेशर होता है, और जब इंटीमेशन लेटर देंगे ना तो उनके बाद बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है। इसके बाद बात करूंगा साथियों में, ये नोटिसेज हो गई, ये कॉल हो गई। उसके बाद कई बार साइबर क्राइम के नाम से फोन आता है कि साइबर क्राइम थाने से बोल रहे हैं या क्राइम ब्रांच थाने से बोल रहे हैं, वर्दी पहनी हुई, व्हाट्सएप पे डीपी लगी हुई होगी, व्हाट्सएप कॉल करेंगे और पास में पुलिस स्टेशन जैसा माहौल तैयार करते हैं कि दूर से सायरन मंच बज रहा है वगैरह। फर्जी है। कोई भी पुलिस किसी की रिकवरी एजेंट नहीं है। पुलिस एक स्टेट इशू है जो अपने स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करती है, वह इनकी रिकवरी एजेंट नहीं है। तो इसको भी आप इग्नोर करो। इसके बाद हमें देखने मिलता है, वो ये देखने मिलता है कि अक्सर रिकवरी एजेंट ये कहते हैं कि आप एक काम करो, आप एक किस्त जमा करा दो, आप आधी किस्त जमा करा दो, आप एक काम करो क्रेडिट कार्ड का रोटेशन कर दो। एक्सेप्ट नहीं करना है। जब आपकी टर्म एंड कंडीशन नहीं है ना, किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करना है। इस चीज को भी आपको मान के चलना है। कई बार आपके ऊपर बैंक वाले प्रेशर बनाते हैं कि आप बैंक चलो अभी के अभी हमारे साथ। यह आपकी इच्छा है, आप जाना चाहें तो जाए, नहीं जाना चाहे तो नहीं जाए। साथियों, एक बात ध्यान रखना अच्छी तरीके से कि सीबीआई के
ईडी के यहां तक कि कोर्ट तक के फर्जी नोटिस बनाए जा रहे हैं, उसकी पहचान आपको करनी चाहिए। एक खेल हो रहा है आजकल आर्बिट्रेशन के नाम पर। मैंने देखा एसबीआई के मैटर में कि आर्बिट्रेशन के लिए डेट दे दी, मेल कर दिया, टेक्स्ट मैसेज कर दिया, साथ में कोई पीडीएफ अटैच ही नहीं है, कोई नोटिस नहीं, कोई डिटेल नहीं। आर्बिट्रेशन इस तारीख को आर्बिट्रेशन है आपका एसबीआई कार्ड के साथ, इस तारीख को इतने बजे जूम कॉल पे उपस्थित हो जाए। तो ये भी ध्यान रखना, कोई पीडीएफ अटैच नहीं भी है ना तो आपको रिप्लाई देना है। पीडीएफ अटैच नहीं करना ही सवाल खड़े कर लेता है उन पे कि जिस आर्बिट्रेटर ने हमको आर्बिट्रेशन में उपस्थित होने के लिए लेटर जारी करना था, नोटिस जारी करना था, ब्रीफ भेजनी थी, डॉक्यूमेंट्स भेजने थे, उन्होंने एक छोटा सा मेल, वो भी टेक्स्ट मैसेज टाइप करके भेज दिया, तो ये भी इल्लीगल है। साथियों, इसके अलावा कई बार आपको अलग प्रकार के ऑफर दिए जाते हैं। अलग प्रकार के ऑफर ये दिए जाते हैं कि हाई काम कर लो, आप जो लोन आपने ले रखा है इस पे हम आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दिलवा देते हैं, उसी में से आप ईएमआई भर दो। या कई बार कहते हैं आपके पास क्रेडिट कार्ड है ना, तो इसी का बैंक का क्रेडिट कार्ड है, आप इसको स्वैप कर दो, इस तरीके से भुगतान कर दो। तो ये सारे जो एक्ट है ना वो इलीगल एक्ट की डेफिनेशन में आते हैं। दूसरी बात एक देखने में ये आती है कि बारंबार कभी बार ये फोन आते हैं कि हम हाई कोर्ट से बोल रहे हैं और आपके खिलाफ यहां पे कार्रवाई हुई है, आप इस मैटर को निपटाना चाहते हो, 24 घंटे के अंदर ये पेमेंट जमा करा दो बैंक को जाके, नहीं तो आप बुरे फंसने वाले हो। साथियों, एक बात बता दो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उच्च अदालत है, अपीलीय कोर्ट है। यदि किसी भी लोन के मैटर में यदि बैंक या एनबीएफसी को कोई कार्रवाई करनी है तो वह अधीनस्थ न्यायालय के अंदर ही करनी है, वह सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अगर मैटर ऑफ प्रॉपर्टी है तो वह डीआरटी जा सकते हैं, बस उससे आगे नहीं। लेकिन आप लोगों की क्या गलती है? आप लोगों की गलती यह है कि आप ऐसे फर्जी नोटिस से डर जाते हो, आप उनकी फोन कॉल से डर जाते हो। कई बार हमने देखा है, बीच में भी मैंने आपसे साझा किया था कि टेलीकॉलर पे बैठी हुई महिलाएं भी इतनी बदसलूकी के साथ, इतनी अभद्र भाषा में बात करती है कि उनके महिला होने पर भी कलंक है। तो ऐसे मामले में यदि कोई फोन आए ना, फटकार दो, फटकार दो, यह ध्यान रखो। दूसरी बात, जो रिकवरी एजेंट भी आपके यहां आते हैं, यदि वह अपने डीआरए लाइसेंस के साथ नहीं आए, यदि वह होम विजिट लेटर के साथ में नहीं आए, यदि वह बैंक के आईडी कार्ड के साथ नहीं आए, तो यह भी इलीगल एक्ट है, उनको आपके घर आने का अधिकार नहीं। ऐसी स्थिति में कैमरा ऑन करो और पूछने लग जाओ, ये 3 चीजें बोलती बंद हो जाएगी। एक चीज और देखने को मिलती है, वो ये आती है कि आपको 50-50, 100-100 अलग अलग नंबर से फोन आ रहा है। यानी कि एक फोन आया, आपने बड़ी तसल्ली से अपनी परेशानी के बारे में, अपनी समस्या के बारे में बताया, वो अच्छा था, उसने फोन रख दिया, दूसरा फोन वापस आ गया, उससे बात की, तीसरा फोन वापस आ गया। जब इस तरीके से आपको बार बार कॉल करके हरेस किया जा रहा है ना, तो ये आपका अधिकार है कि आप उनको ब्लॉक कर दो, बिल्कुल ब्लॉक कर दो, ये आपका अधिकार है। और एक बात और आती है कि हमको फोन करके कहा जाता है कि तुम्हारे खिलाफ इस कोर्ट पे कार्रवाई चल रही है, इस कोर्ट पे कार्रवाई चल रही है, वारंट जारी हो जाएगा। तो मैं एक बात बता दूं कि बैंक कोई भी कार्रवाई, एनबीएफसी कोई भी कार्रवाई बिना नोटिस जारी किए नहीं कर सकते हैं। यदि नोटिस जारी किए तो नोटिस आपके पास आए। तो फिलहाल ऐसे बहुत सारे हैं। यदि आपके साथ भी कोई ऐसा इलीगल एक्ट हुआ है जो कि मेरी चर्चाओं के दौरान नहीं आया, तो आपको चाहिए कि आप कमेंट बॉक्स में भी उसको मेंशन करो, ताकि दूसरे लोग भी पढ़कर अवेयर हो सके। साथियों, यदि आप मल्टीपल लोन में उलझ चुके हो, 5 लोन हो गए, 10 लोन हो गए, 15 लोन हो गए, और आप कर्जा लेके कर्जा भरते जा रहे हो, ये विकल्प नहीं है। इस समय आपको एक अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट एडवोकेट से मिलकर कंपनियों को प्रायर नोटिस देना चाहिए कि आपको ऋण मोरेटोरियम, लोन रिस्ट्रक्चर,
और भी आप जो बेनिफिट पाना चाहते हैं आर्बिट्रेशन सेक्शन 25 138 एनआई एक्ट के अंदर, उस मामले में आप तैयारी कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत बड़ी जानकारी है कि आप एडवांस नोटिस भी दे सकते हो। आप सोचते हो लोन तो मैंने लिया है, कंपनी ने सारे डॉक्यूमेंट साइन कराए, मैं नोटिस कैसे दे सकता हूं? बिल्कुल आपका अधिकार है। बैंक ने आपको लोन देके एहसान नहीं किया है, एनबीएफसी ने आपको लोन देके एहसान नहीं किया है, क्योंकि आपसे मिलने वाले ब्याज और पेनल्टी से बैंक कमाती है। उसने अपने बिजनेस का विस्तार करने के लिए आपको लोन दिया है और लोन पे आप ब्याज पे कर रहे हो, कोई एहसान नहीं किया है। तो इसीलिए किसी विषम परिस्थिति के चलते यदि आपका लोन डिफॉल्ट हुआ है ना, तो आप प्री लेटर भी जारी कर सकते हो। लेकिन फिर कहूंगा, प्री लेटर तैयार करने के लिए खुद वकील नहीं बने। एक अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट एडवोकेट से सिर्फ एक लेटर बनवा दे और उस लेटर को भी आप कॉपी करते हुए दूसरी कंपनियों को भी बेच सकते हैं, क्योंकि 5 कंपनियों को आप डुबा चुके हैं, 5 कंपनियों का पैसा नहीं भर पा रहे। आगे 10 लोन लेकर अपने माथे पे और कलंक मत लीजिए। लोन की दलदल में फंस गए हो, आत्महत्या विकल्प नहीं है। गलत सोचना बंद करें, अपने परिवार के लिए सोचना सीखें और अपने अंदर वो सामर्थ्य लाए कि आप ऐसे मामलों से बाहर निकल सकते हो। साथ ही इसी प्रकार के कई वीडियो हमारे YouTube चैनल पर पोस्ट है। इस चैनल पर विजिट करके हर वीडियो देखेंगे ना, तो हमारा विश्वास है कि आप अपने अधिकारों के बारे में जागृत होंगे, कभी डरेंगे नहीं, लड़ना सीखेंगे, हिम्मत से आगे बढ़ना सीखेंगे। साथ ही इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट और कानूनी जानकारियों के लिए बने रहे एडवोकेट नरेंद्र जोशी YouTube चैनल पर। और एक बात हमेशा जो कहता हूं, यदि आपका मित्र, परिचित, रिश्तेदार कोई लोन के दलदल में फंसा हुआ है ना, तो हमारे वीडियो का लिंक उसको जरूर भेजें। और यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं किसी कानूनी मुद्दे पर, तो निवेदन यही रहेगा कि कॉल बुक की जाएगी। कॉल बुक करने के बाद शाम को 6 बजे बाद ही फोन आएगा, जहां विस्तार से बात करके आपकी समस्या का समाधान आपको दिया जाएगा। बने रहे इसी चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।